एक बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था और एक उसकी पत्नी और एक बेटा था। वो लकड़हारा बहुत ही भोला और सीधा साधा था। वो अपनी जंगल में जाता था और लकड़ियां काट के ले आता था और वो लकड़ियां काट के अपना गुजारा करता था और वो बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। और उस लकड़हारे की पत्नी भी बहुत भोली और सीधी सादी थी। वो घर के काम को संभाला करती थी और पूजा पाठ में बहुत ही ध्यान रखती थी। और इधर लकड़हारे का बेटा भी था जो बहुत ही मस्ती किया करता था, बहुत ही सीधा था और मन का साफ था और वो सब खुशी खुशी से रहते थे। एक दिन वह लकड़हारा जंगल में गया था लकड़ियां काटने के लिए और लकड़ियां काटते काटते एक दिन वो पेड़ के नीचे से खुदाई करने लगा। तभी उसने देखा कि मेरी एक कुल्हाड़ी से एक सांप कट गया है। उसने देखा कि सांप तो मर गया। वहाँ पर वो नागिन और एक बच्चा और भी था, जो कि नागिन तो वहाँ पर अब नहीं थी। अब वह सोचने लगा कि इस बच्चे को यहाँ छोड़ दिया तो ये तो मर जाएगा, मुझे तो बड़ा पाप लगेगा। यह सोचकर उस बच्चे को अपने साथ ले लिया और अपने घर ले आया और उसको बेटे की तरह पालने लगा। वो कहने लगा कि हे भगवान, अगर मेरे एक बेटा था अब मेरे दो बेटे हैं। ये देखकर उस सांप के बच्चे को पालने लग गए। इधर वो नागिन अपने जंगल के अंदर वो अपने वास उस स्थान पे आई जिस पर वो नाग रहता था और नागिन रहती थी। और नागिन ने देखा कि मेरा तो नाग तो मरा पड़ा है और मेरा बेटा कहाँ गया। तो नागिन ने वहाँ पर ये देख के कि ये तो मैं मरा पड़ा, इसको किसने मारा। तो अब नागिन ने कसम खा ली कि मैं जिसने मेरे नाग को मारा है तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगी। उसने ये सा प्रण ले लिया। इधर लकड़हारा उसी दूसरे दिन वहाँ पर वो कुल्हाड़ी लेकर वहीं उसी जगह जा पहुँचा जहाँ पर उस नाग को मार दिया था। और उस नागिन ने उसको देखा कि ये तो वही कुल्हाड़ी है जिससे मेरा नाग मरा हुआ है, इसमें कुल्हाड़ी पे खून लगा हुआ है। तो नागिन मारना वहीं चाहती थी लेकिन वो नहीं मार पाई। अब लकड़हारा लकड़ियां लेके घर पर आ गया और घर पर आते ही वो नागिन भी उसके पीछे पीछे आ गई। अब लकड़हारा घर पर पहुंचा और नागिन भी उनके पीछे पीछे उसी गेट के अंदर से बढ़ने लगी। उससे पहले उसकी घरवाली उस गेट को बंद कर दिया। अब नागिन अंदर से नहीं आ सकी। अब वो उस नाग के बच्चे को कभी दूध पिलाते, कभी कुछ खिलाते, ऐसे करते करते उस नाग के बच्चे को बेटे की तरह पालने लगे। और वैसे धीरे धीरे दिन बीतते गए और वो नागिन बदला लेने को तैयार थी। वो उस मौके के इंतजार में थी जिसमें वो बदला ले सके। एक दिन वो लकड़हारा अपने घर के अंदर चला गया। इधर खिड़की उनकी खुली रह गई। तभी उस नागिन ने उसके अंदर प्रवेश कर दिया। अब नागिन वहाँ पर चली गई अंदर और वहाँ पर उसका बेटा वो सो रहा था। बेटे को पास चली गई। जैसे ही बेटे के पास चली, नागिन ने उसे डस दिया और उस बच्चे को डसते ही वो नागिन बाहर आ गई। इधर से वो किसान आ गया और किसान ने नागिन को जाते हुए देख लिया। अब वो घर के अंदर गया तो देखा कि उसकी पत्नी वहाँ पर रो रही है और अब बच्चे को उठाया और इधर उधर भागने लगा। गांव छोटा था और गांव में कोई अस्पताल भी नहीं था और अस्पताल था तो शहर के वहाँ पर था जो कि गांव से बहुत दूर था। अब लकड़हारा बहुत ही गरीब था। उसके पास ऐसा कोई साधन तो था नहीं जो कि वो तुरंत अपने बच्चे को अस्पताल पहुंचा सके। अब बच्चे के मुंह में झाग आने लगे। अब लकड़हारा अपनी पत्नी को कहने लगा कि जो होना था वो तो अब हो चुका है, अब रोने से क्या फ़ायदा, अब तो अपने एक बेटा और है, उसी के साथ अब अपने जीवन बिताएंगे। अब उस नाग के बच्चे को दिन रात देखभाल करते और उसकी पानी पिलाते, दूध पिलाते और उसकी बेटे की तरह उसको पालने लगे। अब धीरे धीरे उस लकड़हारे के घर में थोड़ी थोड़ी खुशियां आने लगी थी। इधर फिर नागिन का जो बदला पूरा नहीं हुआ था कि
वो ने कसम खाई थी कि मैं इस परिवार को पूरा खत्म करके ही मानूंगी। वो नागिन उसी रात उसी खिड़की से आकर एक कोने में आकर छिप गई। इधर वो लकड़हारा और उसकी पत्नी उस सांप के बच्चे को दूध पिला रहे थे जो उसी नागिन का था। इधर नागिन ने देखा कि भी मेरा बच्चा तो यहाँ है और इसकी इतनी देखभाल कर रहे हैं। अब उस नागिन के आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, मैंने तो इनके घर के चिराग को मार डाला दिया है। वो बिना सोचे समझे उसके पति को मारना था, लेकिन मैंने तो उसके बच्चे का बदला लेने के लिए मारा। वह तो मेरे बच्चे को दूध भी पिला रहे हैं। ये मैं उस रात देख लेती तो इनका बच्चा तो नहीं खोया होता, लेकिन क्या हुआ, खोया हुआ तो मैंने भी तो मेरा पति खोया है। नागिन ने ऐसा सोचा। वह वहाँ से यह सोचकर नागिन वहाँ से चली गई। इधर लकड़हारा और लकड़हारे की पत्नी अपना बच्चा मारने लगे और रोज़ दूध पिलाते, और इधर वो नागिन वहाँ पर रोज़ आती और उसको बहुत ही पछतावा महसूस होता था। लेकिन अब क्या किया जाए, जो होना था वो तो हो चुका था। इधर वो लकड़हारा और उसकी पत्नी उसको दूध पिलाते और उसको बेटे की तरह सहलाते। इधर वो नागिन अपने बच्चे को देख के बहुत ही दुखी हुई और दुखी होकर वो एक मंदिर में चली गई, जहाँ पर मंदिर के बाहर बाहर चक्कर लगाती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मैंने जो पाप किया है तू उसको क्षमा करना और इनका जो बेटा है उसको वापस देना। तो ऐसे करते करते वो प्रार्थना उस भगवान ने सुन ली और उसी दिन वो लकड़हारा और उसकी पत्नी उन अपने घर थी और आके एक सेठ सेठानी का रूप धारण किया भगवान ने, और आके गोद में उनके बच्चा था और गेट को खड़खड़काया और उसने गेट खोला और उन्होंने कहा, कृपया के मेरे बेटे को बचा लो, इसके पीछे हमारे पीछे कोई डाकू लगे हुए हैं और मेरे बेटे को बचा लो। ऐसे करके ही उस लकड़हारे ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेते ही वो वहाँ से चले गए। और लकड़हारा ये सोचने लगा कि आज तो फिर वही दिन मैं उसी जगह के आके खड़ गया जहाँ पर पहले अपने बेटे को खोया था, और वही कंडीशन में आज अपने पास ही ये बेटा आया हुआ है। इधर उस लड़के को भी सांप ने काट लिया था, तो अब वो भगवान को याद करने लगे, कहने लगे, हे भगवान, इस बच्चे को आप बचा लो। अब वो लकड़हारा ये देखने लगा कि अगर मैं इसको अस्पताल लेके जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो वो गुंडे भी वहाँ पर खड़े होंगे, वो इस बच्चे को पहचान लेंगे। तो उसके लड़के के गले में एक लॉकेट था, तो उस लॉकेट को निकाल दिया। तो अभी वो बाहर निकलने को ही थे, तभी वो नागिन उस खिड़की में बैठी थी और उसने अपनी मनी को नीचे गिरा दिया और लकड़हारे ने उस मनी को देख लिया। और अब देखते ही उस लकड़हारे ने उस मनी को उस नाग के काटे हुए स्थान पर उस मनी को वहाँ पर लगाया और वो बच्चे का सारा जहर उतर गया और वो बच्चा अब बच गया। अब वो दोनों बच्चों को दूध पिलाने लगे और अपने अपने ही मन में खुश होने लगे कि मेरे पास तो अब ये मेरे दोनों बेटे आ चुके हैं। लेकिन उनके मन में एक और भी डर था कि वो सेठ सेठानी आएंगे और ये अपने बच्चे को ले जाएंगे। उसी दिन वो लकड़हारा अपनी लकड़ियां काटने जाता है और उनको एक रास्ते में वो सेठ सेठानी मरे हुए मिलते हैं। अब लकड़हारा सोचने लगा, तो ये सेठ सेठानी तो वो हैं जो कि अपने को बच्चा दे के गए थे, ये तो अब मर चुके हैं। अब ये तो भगवान की लीला थी, उसको कौन समझ सकता था। अब वह लकड़हारा अपनी पत्नी को यह बात बताई और अब वो 4 जने अपने खुशी से वो परिवार में रहने लगे। इधर वो नागिन को एक चिंता और सताने लग गई कि भाई अब इनका एक लड़का आ चुका है, तो ये मेरे बच्चे को उसकी मतलब उतना ही प्यार करते हैं कि नहीं। तो नागिन ने एक साधु का भेष बनाकर वो घर पर पहुंच गई। दरअसल वो देखना चाहती थी कि भाई अब इनका एक लड़का आ चुका है और मेरे बच्चे को में भेदभाव करते हैं कि नहीं। अब नागिन बाबा का वेश बनाकर उनके जाके गेट को खड़खड़ाया और लकड़हारा और उसकी पत्नी ने वो गेट खोल दिया। अब नागिन बाबा बनाई हुई थी तो उन्होंने रोटी का प्रस्ताव रखा
अब लकड़हारे की पत्नी रोटी का इंतज़ाम करने लगी। अब नागिन जो थी वो उसकी पत्नी को बोलती है कि बेटी तुम्हारे कितने बेटे हैं? एक तो ये तुम्हारे सामने घूम रहा है, एक मेरा बेटा अंदर है। अब वो नागिन साधु बनी हुई थी तो वो कहने लगी भी आपका दूसरा बेटा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, उसको बुलाओ। अब नागिन बनी हुई बाबा बोली कि वो तेरे घर के अंदर मुझे किसी सांप की खुशबू आ रही है और वो सांप मेरे को दे दो। अब लकड़हारे की पत्नी बोली कि वो मेरा दूसरा बेटा है, मैं उसको नहीं दूंगी। ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बाबा कहने लगा कि मैं तुम सबको मार दूंगा अगर मेरे को ये सांप का बच्चा नहीं दिया तो। वो बोली इधर लकड़हारा भी उसी के पास आ गया। लकड़हारा भी उस बाबा के सामने रोने लगा, कहने लगा कि भी तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन उनको कौन संभालेगा, तुम मेरी ही जान ले लो। अब नागिन बोली कि तुम अगर तेरे बच्चे और इनको रखना चाहते हो तो वो मेरे को मनी ही दे दो। अब वो लकड़हारे ने उस नागिन को मनी दे दी और नागिन वो घर से बाहर आके अपने असली रूप में आ गई और अब सोचने लगी कि हे भगवान, अब तो तू मेरे को यहाँ से ले चल और अब मेरा बच्चा है बहुत सुरक्षित हाथों में है, अब मेरे को कोई चिंता नहीं है किसी की, अब मेरे को यहाँ से ले चल। और इस तरह वो अपने 2 बेटों के साथ लकड़हारा और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। इधर वो नागिन अपना शरीर त्याग देती है और वो मनी भी वहाँ पर छोड़ देती है। और दोस्तों वो लकड़हारा भी अमीर हो जाता है और बहुत पैसे वाला भी हो जाता है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला बटन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा जो कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।